Hello, Bachchu. Let's see the question. So the question is saying for Zn plus 2 to Zn E naught is equal minus 0.76 volt. For Ag to Ag E naught is equal to 0.799 volt. The correct statement is, here we have four statements. We have to figure out the correct one. A is saying the reaction zinc getting reduced and Ag getting oxidized is spontaneous. B, zinc undergo reduction and Ag is oxidized. C, Zn undergo oxidation and Zn plus get reduced. D, no suitable answer. So what could be the key concept over here? So the key concept over here is standard reduction potential. Standard reduction पोटेंशियल. अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, बेसिकली यहाँ पे हमने रेफरेंस यहाँ पे जीरो लेकर हाइड्रोजन की, वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोड ऑफ वी हैव कैलकुलेटेड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अदर केमिकल स्पीसीज और यू कैन से अदर इलेक्ट्रोड्स. इसमें क्या होता है, बेसिकली एक एलिमेंट हमारी उसकी टेंडेंसी बताते हैं कि वो कितना रिड्यूस हो सकता है बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. अब इक्वेशन के हिसाब से Zn+2 ने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं एंड क्या बना लिया, Zn बना लिया. सो यहाँ पे E नॉट की वैल्यू दी है -0.76 वोल्ट. नाउ दूसरी रिएक्शन की बात करें, Ag पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया एंड उसने क्या बना लिया, Ag बना लिया. E नॉट की वैल्यू यहाँ पे 0.799 वोल्ट देखिए. अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, दैट इज Ag ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बना लिया, Ag+ बना लिया. एक इलेक्ट्रॉन देके क्या बना लिया, Ag+. सो यहाँ पे E नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी -0.799 वोल्ट. अब देखो दोनों हमारे किस में आ गई है, नेगेटिव में आ गई है. सो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, इससे ये कंक्लूड हो रहा है कि जो जिंक है वो हमारा वो रिड्यूस हो रहा है और Ag क्या हो रहा है, सिल्वर क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है. सो ए ऑप्शन इस हिसाब से आंसर हो जाएगा. जिंक गेटिंग reduced एंड Ag गेटिंग ऑक्सीडाइज इज स्पॉन्टेनियस. अब बी सी डी स्टेज में गलत क्यों है, वी आर गोना डिस्कस अबाउट द सेम ऑल्सो. Z अंडरगो रिडक्शन एंड Ag इज ऑक्सीडाइज. देखो ये बात तो सही है, Ag ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट दिस द बिगनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज जिंक undergoes reduction, this is wrong. Now talking about the B statement, Zn undergoes oxidation and Ag+ get reduced. तो ये स्टेट देखो यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाएगी हमारी, Ag+ गेटिंग रिड्यूस. सो आंसर इस हिसाब से हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि मैं बी स्टेटमेंट गलत पे सी भी और डी तो गलत है ये, क्योंकि हमारे पास सुटेबल आंसर है. होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.